नेपाल के गृहयुद्ध से एक शब्द निकलता है जेनजी, और देखते ही देखते लोगों की जुबान पे चढ़ गया। आप में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि एक खास उम्र के बच्चों को जेनजी कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग तो ये जानते हैं कि जो बच्चे आंदोलन करते हैं उन्हें जेनजी कहा जाता है। नहीं भाई, उन्हें जेनजी नहीं कहा जाता है। दरअसल एक खास ईयर के बीच में पैदा हुई जनरेशन के लिए टर्म्स है, ये प्रयोग किया जाता है जेनजी, और ऐसे हर दौर में था। जैसे 1900 से लेकर के 1925 के बीच में जो लोग पैदा हुए होंगे, जो जनरेशन पैदा हुई होगी, उन्हें अलग नाम से जानते हैं। 1925 से 1940 या 45 के बीच में हो सकता है, उसे अलग नाम से जानते होंगे। तो हर दौर के लिए एक टर्म्स प्रयोग किया जाता रहा है। तो मैं सोचा कि क्यों ना आज मैं आपको पूरी बात बता दूं, सिर्फ जेनजी ही क्यों। भाई, किस जनरेशन को साइलेंट जनरेशन कहते हैं, किस जनरेशन को ग्रेटेस्ट जनरेशन कहते हैं, किसे लॉस्ट जनरेशन कहते हैं, किसे जेन वाई और किसे जेन अल्फा कहते हैं, पूरी बात जान लिया जाए। लास्ट में यह भी बताऊंगा कि जनरेशन के लिए जो टर्म्स का प्रयोग हो रहा है, आखिर इसकी शुरुआत किसने की। कोई तो होगा भाई, वो शुरू किया होगा कि चलो भाई खास जनरेशन के लिए अलग अलग नाम देना शुरू कर दिया जाए। तो चलिए एक एक करके देखा जाए। सबसे पहले शुरुआत यहां से होती है 1901 से लेकर के 1927 के बीच में जो बच्चे पैदा हुए उन्हें कहा जाता है ग्रेटेस्ट जनरेशन। और इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था 1998 ईस्वी में टॉम ब्रोका ने। 1998 में सोच के देखिएगा, 1901 के लोगों के लिए टॉम ब्रोका ने। अब इनका मानना यह था कि ये जो जनरेशन है 1901 से 1927 के बीच में, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे पैदा हुई होगी, दुनिया की सबसे भयावह आर्थिक मंदी झेली होगी, और ये अपने जवानी के पीरियड में या जवानी के आखिरी पीरियड में ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी झेली होगी। यानी कि दुनिया की 3 भयावह त्रासदियां ये जनरेशन झेली है, इसीलिए इसे नाम दिया द ग्रेटेस्ट जनरेशन। 1928 से लेकर के 1945 के बीच की जो जनरेशन है, जो बच्चे इस दौर में पैदा हुए, जो लोग, उन्हें कहा जाता है साइलेंट जनरेशन। अब साइलेंट जनरेशन इस शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ है 1951 ईस्वी में टाइम मैगजीन के द्वारा। अब इसका तर्क यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब दुनिया थक चुकी थी, लड़ते लड़ते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, आर्थिक मंदी का दौर झेला, फिर उसके बाद से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, तो जब थक गए थे लोग, तो अब धीरे से शांत रह के अपने आप को आगे बढ़ाना था, अपने देश को आगे बढ़ाना था। तो दुनिया में बड़े बड़े आविष्कार इसी टाइम पीरियड में हुए हैं, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट इसी पीरियड में आए। तो एकदम शांत रह के अपना काम हो रहा था पूरी दुनिया में, तो इसीलिए इस जनरेशन को नाम दिया गया साइलेंट जनरेशन। फिर उसके बाद से देख लीजिएगा बेबी बूमर्स। 1946 से लेकर के 1964 के बीच में जो लोग पैदा हुए उन्हें कहा जाता है बेबी बूमर्स। अब क्यों कहा जाता है, इस शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ 1963 ईस्वी में द सॉल्ट लेक ट्रिब्यून और वाशिंगटन पोस्ट में पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया गया था। दरअसल हुआ यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब पूरी तरह से एक साइलेंट जोन आया और एकदम लोग फुर्सत में जब आ गए, तो पाया गया कि अमेरिका में अचानक जन्म दर बहुत तेजी से बढ़ गया, अचानक बच्चे बहुत तेजी से पैदा हुए, लोग एकदम फुर्सत में थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में जनसंख्या जाहिर सी बात है बहुत घटी होगी, लोग मरे होंगे, बेतहाशा लोग मरे होंगे, सीधी सी बात है। उसके बाद दुनिया जब स्थिर हुई तो फिर जन्म दर में बढ़ोतरी तो मिलेगी ही मिलेगी, उछाल तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो वाशिंगटन पोस्ट और द सॉल्ट लेक ट्रिब्यून ने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया, इस एरा को बेबी बूम कहा। और फिर 1970 में समाजशास्त्रियों ने भी इस शब्द को मान्यता दे दी। तो आज भी 1946 से लेकर के 1964 के बीच में पैदा हुए जो लोग हैं उन्हें बेबी बूमर्स कहा जाता है। अब जेन एक्स, 1965 से लेकर के 1980 के बीच में जो लोग पैदा हुए उन्हें जेन एक्स कहा जाता है। इस शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ है 1991 ईस्वी में डगलस कुपलैंड के द्वारा। हालांकि जेन एक्स का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट कापा ने किया था 1950 में, फोटो निबंध के लिए इस्तेमाल किया था, जनरेशन के लिए नहीं इस्तेमाल किया था। लेकिन जनरेशन के लिए और जेन एक्स शब्द को पॉपुलर बनाने का जो श्रेय है वो किसे जाता है, डगलस कुपलैंड को। अब इसे जेन एक्स क्यों कहा जाता है, ये वो दौर है कि जब कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत हो रही है, टेक्नोलॉजी की शुरुआत हो रही है, यानी कि ये एक्स्ट्रा जनरेशन थी, अपने पिछली जनरेशन से ये एक्स्ट्रा जनरेशन से टेक्नोलॉजी के जमाने में जन्म ले रही थी, इसलिए इन्हें जेन एक्स यानी कि जनरेशन एक्स कहा गया। 1991 ईस्वी में कुपलैंड ने अपने उपन्यास जनरेशन एक्स टेल्स फॉर ए एक्सेलरेटेड कल्चर के माध्यम से इस शब्द को
दुनिया भर में मशहूर कर दिया। अब आते हैं जेन वाई। 1981 से 1996 के बीच में जो लोग पैदा हुए उन्हें जेन वाई कहा जाता है। इस शब्द का पहला प्रयोग होता है 1993 ईस्वी में। एक एडवर्टाइजिंग मैगजीन थी, एडवर्टाइजिंग एज के नाम से, उसमें शब्द का पहला प्रयोग किया गया था। अब इसके पीछे रीजन ये था कि जेन एक्स हो चुका था, तो उसी कल्चर को आगे बढ़ाते हुए अल्फाबेट को आगे बढ़ा दिया गया, यानी कि उससे भी 2 कदम आगे थी जनरेशन ये। तो जेन एक्स के बाद जेन वाई आ गया। लेकिन विलियम स्ट्रॉस और नील हेवे ने इस जनरेशन के लिए नाम दिया मिलेनियल्स। उनका तर्क था, ये दोनों लोग अमेरिकी रिसर्चर थे, इनका तर्क ये था, ये जो पीढ़ी है 1981 से 1996 के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं, वो अपनी जवानी के दौर में जब पहुंचेंगे तो ये शताब्दी ही खत्म हो जाएगी और दूसरी शताब्दी आ चुकी होगी, यानी कि 2000 आ चुका होगा, ये 1900 का दौर खत्म हो चुका होगा, ये न्यू मिलेनियम का दौर होगा इनके जवानी के पीरियड में। इसीलिए इस जनरेशन को मिलेनियल्स कहा। किसने? याद रखिएगा, विलियम स्ट्रॉस और नील होवे ने। किसको? जेन वाई को ही मिलेनियल्स कहा जाता है। तो ये जो भी चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं ये जेन वाई हैं, यानी कि मिलेनियल्स हैं। अब आते हैं जेन जी पर। अब ये जेन जी है। 1997 से लेकर के 2012 के बीच में जो बच्चे पैदा हुए हैं उन्हें जेन जी कहा जाता है। बात साफ है, वही एडवर्टाइजिंग जो मैगजीन थी, एडवर्टाइजिंग एज, उसने कल्चर को आगे बढ़ाते हुए जेन एक्स के बाद से जेन वाई और जेन वाई के बाद से जेन जेड। मतलब साफ था कि जेन एक्स से 2 कदम आगे जेन वाई वाली जनरेशन थी और जेन वाई से 2 कदम आगे ये जेन जी वाली जनरेशन है। साफ बात, ये जो जनरेशन है ये पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के दौर में आ गई। अब इनके जमाने में वाईफाई, इंटरनेट, 4G, 5G, 6G, एआई, अभी सब कुछ देख लिया। ये जब अपने जवानी के पीरियड में जब ये कदम रखे तो ये सब कुछ मिला, यानी कि जब ये खुद फैसले लेने के लायक हुए तो इन्होंने वो सब कुछ देखा है। वो एक्स्ट्रा जनरेशन है, एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा जनरेशन है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आंदोलन कर रही है। एजुकेशन में इनका रिकॉर्ड देखिए, स्पोर्ट में देखिए, किसी भी चीज में अगर इनका रिकॉर्ड देखेंगे तो अपने पिछले जनरेशन से ये बहुत आगे है। तो जेन जी नाम सिर्फ ये पड़ा है कि जेन एक्स से जेन वाई से ये हर हाल में 10 कदम आगे हैं। ये टर्म्स है जो इस जनरेशन के लिए यूज किया जा रहा है। अब 2013 से लेकर के 2024 के बीच में जो बच्चे पैदा हुए हैं उन्हें जेन अल्फा कहा जाता है। अब इस शब्द का पहला प्रयोग 2008 में हुआ है मार्क मैक्रेंडल के द्वारा। अब इन्होंने रिसर्च किया, अब एक टर्म्स देना था तो इन्हें लगा कि भाई अंग्रेजी के जो अल्फाबेट हैं वो एक्स वाई जेड वो तो खत्म हो गए। तो फिर इन्होंने क्या किया कि ग्रीक वर्णमाला के जो अक्षर हैं उनका यूज करना शुरू कर दिया। तो ग्रीक वर्णमाला का जो पहला अक्षर था अल्फा, उसका यूज किया, तो इस जनरेशन को कहा जेन अल्फा। अब ये वो जनरेशन है कि जो पैदा ही हो रही है एआई के जमाने में। सोच के देखिए कि जब ये अपने जवानी के पीरियड में कदम रखेगी तो फिर इनकी सोच कैसी होगी, इनका दौर कैसा होगा, सोचने की कैपेसिटी, कि कोई भी डिसीजन लेने की कैपेसिटी इनकी कैसी होगी। यही इन्हें कहा गया है जेन अल्फा। कहां से कहां तक? तो 2013 से लेकर 2024 के बीच में पैदा हुए जनरेशन को। अब इसके बाद देख लीजिएगा, मार्क मैक्रेंडल ने एक कल्चर सा बना दिया कि भाई अब ग्रीक अल्फाबेट का यूज करना है, तो जेड अल्फा के बाद से जेड बीटा, इसी तरह से करते। तो 2025 से 2039 के बीच में जो बच्चे पैदा होंगे, 25 यानी कि जो हुए हैं अभी 1 साल हुआ, और फिर आगे 2039 तक जो बच्चे पैदा होंगे उन्हें जेन बीटा के नाम से जाना जाएगा। और 2040 से लेकर के 2054 के बीच में जो बच्चे पैदा होंगे उस जनरेशन को कहा जाएगा जेन गामा। और 2055 से लेकर 2067 के बीच में जो बच्चे पैदा होंगे उस जनरेशन को कहा जाएगा जेन डेल्टा। और जो बच्चे 2070 से लेकर 2084 के बीच में पैदा होंगे उस जनरेशन को कहा जाएगा जेन एप्सिलॉन। और 2085 से 2099 के बीच में जो बच्चे पैदा होंगे उस जनरेशन को कहा जाएगा जेन जेटा। और उस दौर में देखा जाएगा इनकी सोच कैसी है, समाज पे इनका असर कैसा है और इन पर समाज का असर कैसा है। अब मैं आपको बता दूं कि जनरेशन के लिए टर्म्स यूज करने की शुरुआत कहां से हुई, अब उसको जान लीजिए।
दरअसल पुराने जमाने में जनरेशन का मतलब होता था खानदान, बाप दादा बेटा भाई, ये लोग इसी को जनरेशन कहते हैं ना, ये तुम्हारी जनरेशन आगे बढ़ रही है। बहुत सारे हम लोग भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि तुम्हारी जनरेशन खराब है, तुम्हारी जनरेशन ऐसे आगे नहीं बढ़, ऐसे। तो फिर 19वीं सदी के लास्ट पीरियड में यूरोपीय विचारकों, खासतौर से फ्रांस और जर्मनी के विचारकों ने यह महसूस किया कि जनरेशन शब्द कोई एक छोटा टर्म्स नहीं है, इसे बहुत बड़े कैनवास पे देखने की जरूरत है। जनरेशन उन सभी बच्चों को कहा जाता है जो एक खास उम्र के हों और एक खास ईयर में पैदा हुए हों, जिन पर पूरी दुनिया या पूरी सोसाइटी का असर पड़ता हो और वो पूरे वर्ल्ड को या पूरी सोसाइटी को प्रभावित करते हो, पूरी सोसाइटी पर अपना असर डालते हो। इस एज ग्रुप के सभी लोगों को, वो दुनिया में कहीं भी हो, उन्हें जनरेशन कहा जाएगा। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है 1863 ईस्वी में फ्रांसीसी भाषाविद थे एमिल लेट्रे। इन्होंने ही जनरेशन शब्द को बहुत व्यापक बना दिया, मशहूर कर दिया। अब जनरेशन के लिए कोई टर्म्स पहली बार कब प्रयोग हुआ, जरा उसको देख लीजिएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पैदा हुए और पले बढ़े युवाओं को सामूहिक नाम देने का चलन शुरू होता है। 1920 में मशहूर लेखिका थी गर्टरूड स्टीन और अर्नेस्ट हेमिंग्वे, इन्होंने एक नाम दिया लॉस्ट जनरेशन। लॉस्ट जनरेशन। इन्होंने 1926 में अपना उपन्यास लिखा था द सन आल्सो राइजेस, और उसमें बाकायदा इन्होंने कोट किया था यू आर ऑल ए लॉस्ट जनरेशंस। ये पहला मौका था जब किसी खास जनरेशन के लिए कोई शब्द, कोई टर्म्स प्रयोग हो रहा था, और उसके बाद से फिर कल्चर ही चल पड़ा। अभी मैंने आपको बताया भी बताया, अब आपको मैंने पूरी बात बता दी कि जो जेनजी शब्द है, एक टर्म्स है, ये सिर्फ आंदोलनकारियों के लिए प्रयोग नहीं होता है। मैंने पूरी बात बता दी कि लॉस्ट जनरेशन किसे कहते हैं, ग्रेटेस्ट जनरेशन किसे कहते हैं, साइलेंट जनरेशन कहते हैं, जेन एक्स से लेकर के मैंने जेन जी तक, और फिर जेन अल्फा से लेकर के मैंने गामा बीटा, सब कुछ बता दिया। अब आप बताइए, आपको ये जानकर के कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, नई जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके तो जरूर बताएंगे आप। इतनी तो उम्मीद मैं कर ही सकता हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं समझदार टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।